आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी मन का दोष। वह सपना जितना सुखद था उसका अंत उतना ही दुखद हुआ। ओह, सुखद सपने कितने अस्थायी और अल्पकालिक होते हैं। और ये सुखद सपने जो अपनी याद छोड़ जाते हैं वह दुख के दिनों में किस बुरी तरह सूल की तरह खटका करती है। अजीत का सुंदर चेहरा आज भयावना सा लग रहा है। उसके कपड़े गंदे होकर सिकुड़ गए हैं, कई जगह से फटे हैं और दाग धब्बों से भर गए हैं। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई हैं। उसका शरीर निशक्त थकाहारा सा लग रहा है और आंखें, वे तो मानो अंदर वेदना का एक इतिहास छुपाए हुए हैं, मानो रहम की सी भीख मांग रहे हों। इंसान की आंखें और रहम की भीख मांगती हों, यह कितने ताज्जुब की बात है। कहा जा सकता है कि इसमें ताज्जुब क्या, वह तो रोज़मर्रे की बात है। ऐसे नज़ारे तो आए दिन देखने में आते हैं। रहम भीख की बात तो अलग। यहाँ तो दिलों में ऐसी बेबसी रहती है कि इंसान की कदम बोशी पर उतर आता है। सही है, पर यह सब हमें इसी नतीजे पर पहुँचाता है कि आज इंसान की इंसानियत पर इंसान की हैवानियत को विजय मिली है। और यही कारण है कि आज हमें चारों तरफ मुरझाए हुए चेहरे, ढीले निशक्त शरीर और दर्द भरे दिल दिखलाई पड़ते हैं। अजीत ने आभा का हाथ पकड़ लिया। आभा एक मुरझाई हुई सी गंदी लड़की लग रही थी, मानो किसी ने उसके शरीर के खून को चूस कर उसे इस तरह पीट डाला हो कि उसका अस्थि पंजर सब ढीला पड़ गया हो। आज 1 साल से अजीत इस फाटक का एक चक्कर रोजाना लगा जाता था। किसी ने उसके कानों में कह दिया था कि तुम आभा को यहाँ पा सकोगे, और इसी उम्मीद को दिल में बसाए वह आतुरता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह इस फाटक से आभा के साथ निकलेगा। आज वही दिन था। 1 साल पहले की आभा में और आज की आभा में बहुत फर्क है। पर आभा को पहचानते अजीत को देर न लगी और उसका हाथ पकड़कर जब अजीत सड़क पर आ गया तो उसे लगा मानो उजड़े हुए चमन में फिर से बहार आ गई हो। इस बहार में भले ही वसंत का मतवालापन ना हो, फिर भी बहार बहार ही है और मरुभूमि के झुलसे हुए शरीर को यह एक दफ़ा ताजगी से ज़रूर भर देगी। साल भर बाद अजीत और आभा मिले थे, पर रास्ते भर दोनों कुछ न बोले। आभा का हाथ कसकर पकड़े अजीत चुपचाप बढ़ा जा रहा था, जैसे उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब इस हाथ को इन हाथों से कोई न छुड़ा सकेगा। आभा एक हाथ से गोद की बच्ची को दबाए अजीत के पीछे पीछे आंख नीचे किए चली जा रही थी, चुपचाप गुमसुम बनी, मानो सोच रही हो कि जब तक जान रहेगी वह इन्हीं चरणों का अनुसरण करती रहेगी। कमरे में अजीत ने आभा का हाथ छोड़ दिया। एक गंदा सा कमरा था जिसके एक कोने में कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे और जिसके ऊपर बिछावन के नाम पर कुछ बोरे बिछे थे। एक तरफ एक पुरानी बेडोल सी ऊंची नीची टांग वाली बेंच पड़ी थी। अजीत उसी पर आकर धम्म से बैठ गया, मानो उसके कमज़ोर पैर अब उसके शरीर के बोझ को न संभाल सकेंगे। हथेली से ललाट का पसीना पोंछते हुए अजीत ने आभा की ओर चोरी चोरी देखा। न जाने क्यों आभा से आंखें मिलाते उसे शर्म सी लग रही थी, जैसे वह किसी ग्लानि के बोझ से दबा जा रहा हो। और आभा, उसकी आंखें तो ऊपर की ओर उठती ही नहीं थी। वह खामोश थी, एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति की तरह। अजीत ने आखिर जबान हिलाई, बैठो आभा। आभा का शरीर कुछ हिला, पर फिर शांत हो गया। वह खामोश खड़ी रही। तब हाथ बढ़ाकर अजीत ने आभा की उंगलियां पकड़ ली। आभा ने मानो एक जबरदस्त सहारा पा लिया
और उस संकेत के सहारे पर खींचकर वह एक बारगी अजीत के चरणों के निकट बैठ गई। गोदी की बच्ची को उसने उन चरणों के निकट जमीन पर लिटा दिया और दोनों हाथों से कसकर उन चरणों को पकड़ अजीत के घुटनों के नीचे अपना मुंह छिपाकर वह सिसकने लगी। अजीत कुछ क्षण भौचक बना मुरझाई हुई लता की तरह चरणों से लिपटी आभा की ओर देखता रहा। फिर उसका कंधा पकड़ हिलाते हुए बोला, उठो आभा, आओ वहाँ बैठो। पर आभा हिली तक नहीं। उसकी सिसकियाँ हिचकियों में परिवर्तित हो गई थीं। तब अजीत ने हाथों का सहारा दे आभा को उठाकर अपनी बगल में बिठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ रख प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला, रो मत आभा, मुझे दुख होता है। आभा ने बिना ऊपर दृष्टि उठाए कहा, तुम्हारे शरीर पर पट्टियाँ बंधी हैं। हाँ, 1-2 रोज में खुल जाएंगी। फिर हम काम पर चलेंगे। कहाँ जाओगे? पटना। वहीं एक सरकारी दफ्तर में काम दिया है सरकार ने। 100 रुपये मिलेंगे। साथ ही मुझे अच्छी किस्मत वाला कहते हैं। पर इससे क्या, लाहौर में भी 100 मिलते थे। पहले की तरह गृहस्थी जुट जाएगी। तुम्हारी कमी थी, वह पूरी हो गई। बड़ी बेताबी से तुमसे मिलने की उम्मीद लिए बैठा था। क्या ज़रूरत थी? सोचते आभा मर गई। आभा ने वेदना मिश्रित स्वर में कहा, मैं ऐसा नहीं सोच सका, न कभी सोच सकूँगा। अपने हाथों से तुम्हें चिता पर रख आऊँगा, तब भी तुम्हारी याद सदा जीती रहेगी। तुम्हारे हाथों से मैं जल्दी ही चिता पर रखी जाऊँ, यही मेरी तमन्ना है। तुम्हारी यह तमन्ना पूरी ना होगी, मेरी भी एक तमन्ना। और आभा, तुम तो हिंदू पत्नी हो, तुम्हें मेरी तमन्ना का पहले ख्याल करना है। मेरी तमन्ना है कि मैं तुम्हें फिर अपने नए घर में पहले की तरह अटखेलियाँ करते और किलकारियाँ भरते देखूं। क्या तुम मुझे सुखी नहीं देखना चाहती आभा? मैं कैसे बताऊं कि मैं किसी लायक नहीं रही। तुम नहीं जानते इन 12 महीनों में क्या क्या हुआ। मैं जानना भी नहीं चाहता। आवेश में अजीत बोला, मुझे मालूम है कि वह एक खौफनाक दास्तान होगी। मैं चाहता हूँ कि इन 12 महीनों की याद, इन 12 महीनों का असर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दूँ। समझ लूँ वह एक भयानक सपना था जो सहसा हमें डरा कर चला गया। उसका जहर हमें ज़िंदगी भर तिल तिल कर जलाता रहे। इससे अच्छा है कि जहर के घड़े को ही तोड़कर नष्ट कर दूँ। भूल जाओ कि वे 12 माह भी हमारे जीवन में आए थे। क्या तुम मेरी इतनी बात ना मानोगी आभा? आभा चुपचाप सुनती रही। अजीत उसकी ठुड्डी पकड़ ऊपर उठाता हुआ बोला, गुनहगार की तरह आंखें क्यों नीची किए? अगर इन 12 महीनों ने तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत नष्ट नहीं कर दी है तो वे गुनाह हो। पाशविक शक्ति चाहे 2 शरीर के बीच दीवार बनाकर भले ही खड़ी कर दें, पर 2 दिलों के बीच वह दीवार नहीं खड़ी कर सकती। जब दीवार टूटेगी तो दोनों शरीर पहले की तरह फिर मिल जाएंगे। आभा का शरीर कांप उठा। उसने कस कर अजीत का हाथ पकड़ लिया। अजीत ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, क्या तुम मेरी इतनी सी बात ना मानोगी? मानूंगी, आभा ने दृढ़ स्वर में कहा, जरूर मानूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जमीन पर बड़ी बच्ची में कुछ हलचल हुई। अजीत ने उसे गोद में उठा लिया और छाती से चिपका कर बोला, मेरी बच्ची, तुम में इतनी भी ताकत नहीं कि तुम रो सको। तुम कितनी दुबली पतली हो, साल भर की बच्ची लगती है, जैसे 6 मास की हो। आभा हसरत भरी दृष्टि से बच्ची के पिता के स्नेहा अतिरेक को देखती रही। 1 सप्ताह के अंदर ही अजीत सिंह की सूरत बदल गई। उसके पुराने कपड़ों की मरम्मत हो गई और वे साबुन से साफ भी कर दिए गए। उसकी दाढ़ी अब बड़ी नहीं रहती और न बाल बिखरे रहते हैं। आभा भी अब वैसी गंदी नहीं लगती। एक ही सप्ताह में उसके चेहरे पर एक ताजगी सी छा गई। लगता है जैसे पानी के नितांत अभाव में सूखता हुआ पौधा सहसा जल मिलने से लहलहा उठा हो।
और उसमें ढेर ढेर कोपलें निकल आई हों। अजीत सिंह दिल्ली में शरणार्थी के रूप में है। अभी साल भर पहले वह लाहौर में एक स्कूल का टीचर था। 100 रुपये माहवार मिलते थे और आभा के साथ बहुत आनंदपूर्वक उसके दिन बीत रहे थे। हाल में अपने पाँव पर खड़ा हुआ वह छोटा सा परिवार अपने आप में मस्त था। अजीत सिंह का बचपन बहुत कठिनाई में कटा था। जब वह 2 वर्ष का था तभी उसके पिता फौज में भर्ती हो लड़ाई पर चले गए थे और लड़ाई से फिर वापस नहीं लौटे। गरीब और असहाय विधवा ने बहुत कष्ट से अजीत सिंह को पाल पोस कर बड़ा किया। जिस साल उसने मैट्रिक किया उसकी माँ भी मर गई। किसी तरह ट्यूशन आदि के सहारे अजीत ने बीए पास किया। स्कूल और कॉलेज में पैसे और पेट की चिंता से मुक्त उच्च घराने के विद्यार्थियों को देख अजीत को ईर्ष्या होती थी और वह अपने भाग्य को कोसता था। उसी अजीत को जब 100 रुपये माहवार की नौकरी और आभा जैसी सुंदर और समझदार पत्नी मिली तो वह धन्य हो गया। उसे लगा कि जैसे ऊबड़ खाबड़ टोलों को पार कर अब समतल भूमि पर उसके कदम पड़ रहे हैं। वे फल फूल रहे थे, मज़े में दिन बीत रहे थे। आभा की गोद में 1 मास की बच्ची थी। सहसा एक भीषण झंझावात आया। वह एक ऐसी आंधी थी जिसमें गहरी और मजबूत जड़ वाले बहुत से विशाल वृक्ष भी खड़े न रह सके। अजीत का छोटा सा सुंदर संसार नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। उस शाम उसे जख्मी और खून से लथपथ पड़ा छोड़ कुछ नर पिशाच आभा को उसके सामने से घसीट ले गए। अजीत का महीनों यह हाल रहा। मानो किसी ने लोहे के मजबूत डंडे से ठीक उसके दिमाग पर ऐसा भीषण प्रहार किया हो कि सारा दिमाग ही सुन्न हो गया हो और उसमें सोचने समझने की ताकत न रही हो। जब अजीत का दिमाग कुछ ठिकाने आया तो उसने अपने आप को दिल्ली के एक कैंप में पाया। आभा का वियोग उसे पूरी तरह खलने लगा और उसे फिर से पाने को वह आतुर हो उठा। उसने सुना था कि अपहरण की हुई महिलाएं वापस लाई जा रही हैं। वह नित्य उस कैंप का चक्कर लगाता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी आभा उसे वापस मिल जाए। अंत में उसकी अर्जी मंजूर हुई। आभा उसे मिल गई। संयोगवश शिक्षित शरणार्थियों के लिए नौकरियों के प्रबंध के सिलसिले में अजीत को केंद्रीय सरकार के एक दफ्तर में नौकरी भी मिल गई और वह पटना भेज दिया गया। उस दिन अजीत बाहर से लौटा तो बहुत खुश नज़र आ रहा था। आभा को चुपचाप बैठी देख उसे झकझोरता हुआ बोला, देखो आभा, तुम्हें सोचने की यह नई आदत जो हो गई है उसे छोड़ो। यह मुझे जरा भी पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं है। आभा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। तो तय रहा। अजीत ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा। जो चीज़ न तुम्हें पसंद है न मुझे पसंद है उसे निकाल दो। आभा के चेहरे पर गंभीरता का पुट अभी मौजूद था। वह शांत स्वर में बोली, क्या यह अपने वश की बात है? अजीत ने परिहास का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, क्यों नहीं, जब रखने वाला चाहे ही नहीं तो वह चिपटी रहेगी। और दोनों के कहे कहों से वह छोटा सा गंदा कमरा गूंज उठा। अगर हम कहें कि आज की दुनिया पहले की दुनिया से अधिक सुखी, चिंतातुर, असंतुष्ट और व्यस्त है तो इसे शायद कोई गलती नहीं कहेंगे। ज्यों-ज्यों दुनिया सभ्य होती जा रही है, मनुष्य धूर्त, लंपट और नीच होता गया है। ज्यों-ज्यों कला और विज्ञान तरक्की करता जा रहा है, दुनिया अधिक खतरनाक, संकटपूर्ण और जहरीली होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि दुनिया के इतिहास में जो न होने योग्य, घृणित और निंदा करने लायक घटनाएं हुई, उन्हें अपने दिमाग से हटा देने के बदले हम उन्हें याद रखना जरूरी समझते रहे। इतना जरूरी कि उनके सामने जो सुंदर और आनंददायक घटनाएं हुई उन्हें भूल से गए। काश हम श्रीजर, सिकंदर, चंगेज, गजनी, नेपोलियन, हिटलर
मुसोलिनी, जिन्ना आदि को स्मरण करने के बदले उनकी याद दुनिया के दिमाग से हटा देते और ईसा, बुद्ध, अशोक, महावीर, सुकरात, गांधी आदि की चर्चा में इतने व्यस्त रहते कि अशांति और हिंसा के प्रेरकों की स्मृति भूल कर भी हमारे मस्तिष्क में ना आती, तो दुनिया आज की अपेक्षा कहीं सुखी रहती। जो चीज़ बुरी है उसकी स्मृति भी बुरी है, इतनी बुरी कि वह हमारे जीवन को दूषित कर देती है। अजीत सिंह ने जीवन के इस गूढ़ तत्व को समझ लिया था। उसने इसका सफल प्रयोग किया। अजीत सिंह की सदा यही कोशिश रहती कि उन 12 महीनों की दुखद घटनाओं की छाया उसके जीवन पर ना पड़े। वह कभी भूल कर भी उन बातों की चर्चा न करता। तरह तरह की बातों में वह आभा को इस तरह व्यस्त रखता कि उसे बैठकर सोचने की फुर्सत ही ना मिलती। जब वह कभी आभा को चुपचाप सोचते देखता तो यह जानकर भी कि वह अपनी दुर्दशा की बात याद करके दुखी हो रही है, वह यह कहकर उसे न समझाता कि बीती बातों को याद करने से क्या लाभ। जो बात हो गई वह बदली नहीं जा सकती। जिन्होंने पाप किया है उन्हें भगवान दंड देंगे। तुम कुछ ख्याल न करो। वरन वह किसी दूसरी बात की चर्चा छोड़ आभा की विचारधारा को अनजाने ही दूसरी ओर मोड़ देने की चेष्टा करता। इस तरह वह अपने जीवन को, जो दुनिया की नज़र में नष्ट भ्रष्ट हो गया था, फिर से सुखी और संतुष्ट बनाने में सफल हो सका। साल पर साल गुजरते गए। आभा की बच्ची, जिसका नाम उसने सीता रखा था, अब बड़ी हो गई थी और स्कूल में पढ़ती थी। वह ठीक आभा की प्रतिमूर्ति सी लगती। इधर आभा की रुचि धर्म की ओर बहुत बढ़ गई थी। पूजा पाठ में उसका समय बहुत व्यतीत होता। कभी गीता पाठ, कभी रामायण का अध्ययन, तो कभी रामधुन। कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता। ईश्वर की आराधना के फलस्वरूप आभा के चेहरे पर आत्मविश्वास का सा तेज छा गया था। उसे देख अजीत सिंह को बहुत संतोष होता। आभा के तेजस्वी चेहरे को लक्ष्य कर कभी कभी अजीत मन ही मन बुदबुदा उठता, ओह नारी, तुम कितनी मधुर और कितनी पवित्र हो। तुम्हें अपवित्र और दूषित समझ मैं दुख मनाता रहता तो मुझसा मूर्ख कौन होता। पर एक बात अजीत को खटकती। आभा सीता को अपने ही रंग में रंगती जाती थी। 10 साल की बच्ची चाहे रामधुन हो, चाहे रामायण गान या गीता पाठ, सब में माँ का सहयोग देती। जब कभी माँ के निकट बैठती तो आदर्श पत्नी और आदर्श गृहिणी कही जाने वाली औरतों की कथाएं उसे सुनाई जाती। सीता भी मनोयोग पूर्वक सब कुछ सुनती। अजीत सीता को बहुत प्यार करता था। उसकी छोटी से छोटी और मामूली से मामूली आशा को पूरी करना वह आवश्यक समझता। जब कभी वह सीता को उदास या चिंतित देखता तो किसी न किसी प्रकार उसे हंसाए या बहलाए बिना अजीत को चैन न पड़ता। एक दिन वह आभा से बोला, तुम तो भक्त हो गई, दिन रात राम भजन किया करती हो, पर बेचारी सीता को यह सब क्या सिखा दिया? क्या मैं उसे बुरी बात सिखा रही हूँ? आभा ने आंखें तरेर कर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं। अजीत बगले झांकता हुआ बोला, मेरा मतलब यह है कि अभी उसके खेलने कूदने के दिन हैं, भक्त बनने के नहीं। तुम नहीं जानते, बच्चों का संस्कार जैसा बचपन में बन जाता है वैसा ही जन्म भर रह जाता है। जब तक जीती हूँ उसे अच्छे सांचे में ढालते रहने की कोशिश करती रहूँगी। संस्कार बुरा उसी बालक का होता है जिसके माँ बाप बुरे होते हैं। तुम्हें तो मैं देवी समझता हूँ, रहा मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे बच्चों पर कोई बुरा असर पड़े। सहसा आभा के चेहरे पर एक मुर्दनी सी छा गई। उसने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। अगर तुम कहते हो तो मैं उसे इन बातों से अलग रखूंगी। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? अजीत अप्रतिम सा होकर बोला, मैं यूं ही एक बात कह रहा था,
तुम बुरा मान गई। तुम्हारी बातें और मैं बुरा मानूं, यह मुमकिन नहीं। अपने को संयत कर फीकी सी हंसी हंसते हुए आभा ने कहा, यह मेरे मन का दोष है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। मन का दोष? अजीत तीव्र हो बोला। मन का दोष है तो उसके लिए हम अपने को दुखी क्यों होने दें? यह तुम न समझ सकोगे, आभा बोली। भगवान करे तुम्हें कभी समझने का मौका भी ना मिले। मुझे मौका न देने का षड्यंत्र करने की जरूरत? क्या मैं डरपोक हूँ? तुम पुरुष ही हो, पर पुरुष होकर भी तुम चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, एक स्त्री की तरह सहन शक्ति तुम अपने में नहीं ला सकते। एक स्त्री की तरह तुम वेदना पर अधिकार नहीं कर सकते। अजीत जैसे सहसा आसमान से गिरा। कुछ क्षणों तक वह आभा की ओर ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, आभा, क्या मैं धोखे में हूँ? तुम सुखी नहीं हो? आभा सहसा खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, कैसे पागल हो तुम? मैं स्त्री और पुरुष के स्वभाव की चर्चा करने लगी तो तुम कुछ का कुछ समझ बैठे। इस स्वर्ग जैसे घर में रहकर भी मैं सुखी न रहूंगी तो मुझसे अभागन कौन होगी? अजीत ने इत्मीनान की सांस ली, हंसकर कहा, तुमने तो आज मुझे बहुत डरा दिया था। फिर भी कहते हो कि पुरुष बहादुर होते हैं। आभा हंसती हुई सी बोली। और इसी तरह 5 वर्ष और बीत गए। सीता अब एक किशोरी हो गई। आभा की अवस्था यद्यपि अभी 35-36 की हुई थी, पर इधर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। एक लंबी बीमारी के बाद उसका स्वास्थ्य जो गिरा सो फिर सुधरा नहीं। अजीत ने सभी तरह से इलाज कराए, पर आभा ने खाट पकड़ ली। अजीत चिंतित रहने लगा। एक दिन वह आभा के सिरहाने बैठा था। उसके उदास चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं फैली हुई थी। आभा ने कहा, तुम इतने उदास न रहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। तुम जल्द अच्छी हो जाओ आभा, फिर मेरी उदासी आप ही दूर हो जाएगी। मैं क्या अच्छी होना नहीं चाहती? युग युग तक इन चरणों की सेवा करती रहूं, यही मेरी तमन्ना है। पर ईश्वर की इच्छा के सामने किसी का क्या वश? भगवान तुम्हें शीघ्र ही अच्छा कर दे। ईश्वर करे ऐसा ही हो, आभा ने कहा। डॉक्टरों का कहना था लंबी बीमारी से उठने के बाद कमजोरी की हालत में बहुत सवेरे उठने और जाड़े बरसात में सवेरे ही गंगा स्नान करने से बीमारी इतनी बढ़ गई है। अजीत कभी कभी इसी बात पर आभा से उलझ पड़ता। क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह गंगा स्नान की इस कमजोरी की हालत में? तुम समझते नहीं, ये डॉक्टर यूं ही बकते हैं। होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। इसमें भगवान की मर्जी क्या करेगी? अगर आदमी आग में हाथ डाल देगा तो हाथ जलेगा ही, उसमें भगवान क्या करेंगे? अगर मैं समझती कि उसका यह नतीजा होगा तो मैं हरगिज ऐसा ना करती। तुम्हें सोचना चाहिए था। तुमने क्यों नहीं सोचा? तुम ही रोकते मुझे। मैंने मना नहीं किया था, उसे रोकना कहते हैं। तुम चाहते तो ज़बरदस्ती कर सकते थे, साड़ी तौलिया छीन मुझे कमरे में बंद कर सकते थे। यह मेरी गलती थी तो बस हो गया। यदि मुझसे या तुमसे गलती ना हो तो फल क्यों भोगना पड़ता? ऐसे जवाबों पर अजीत उदास हो चुप रह जाता। चूँकि परिवार छोटा था और आभा एक निपुण गृहिणी थी, वेतन कम रहने पर भी अजीत कुछ पूंजी इकट्ठा करने में सफल हो सका था। वेतन के अलावा एक दूसरे जरिए से भी अजीत को एक बंधी आमदनी होती रहती थी। लाहौर में अजीत के पिता का एक खानदानी मकान था। अजीत के पिता की मृत्यु के बाद अजीत की मां को असहाय विधवा समझकर कुछ दूर के रिश्तेदारों ने मकान को अपने कब्जे में कर रखा था। अजीत जब आत्मनिर्भर हुआ तो कानूनी कार्रवाई के द्वारा उस मकान पर पुनः अधिकार कर लिया और लाहौर में अपने निजी मकान में रहने लगा। शरणार्थी होकर हिंदुस्तान आ जाने के कई वर्ष बाद बहुत लिखा पढ़ी होने पर उस मकान पर अजीत को फिर अधिकार मिल गया।
लोगों ने तो राय दी कि वह उस मकान को बेच दे, पर उसने ऐसा न किया। लाहौर में अभी भी उसके कई साथी थे जो शरीफ थे। अजीत ने मकान किराए पर दे रखा था और 100 रुपये माहवार उसे नियमित रूप से मिलते रहते थे। आभा की बीमारी में अजीत ने मुक्त हस्त से इस संचित पूंजी को खर्च करना शुरू किया। यह बात आभा को बहुत बुरी लगी। कभी कभी वह झल्ला पड़ती, क्यों पानी की तरह रुपया बहाए जा रहे हो? कुछ आगे की भी फिक्र करो। तुम्हारी ज़िंदगी का मूल्य इन रुपयों से कहीं ज़्यादा है। रुपए बहाने से अगर ज़िंदगी मिलती रहती तो ये राजे महाराजे कभी न मरते। होना होगा तो मैं यूं ही अच्छी हो जाऊंगी। तुम अपने को फ़कीर न बनाओ कि बेटी की शादी करना भी दुश्वार हो जाए। तुम फिक्र न करो, ऐसा ना होगा। कितना अच्छा होता अगर मैं सीता के हाथ पीले कर पाती। आभा ने एक निश्वास लेकर कहा, हे भगवान, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। और इतना कह उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम अच्छी तो हो लो, अजीत ने अधीर स्वर में कहा। अगले ही साल मैं सीता की शादी कर दूंगा और वहीं जहां तुम चाहती हो। आभा ने सीता के लिए एक बहुत ही अच्छा वर पसंद किया था। लड़का सुंदर, स्वस्थ और मेधावी युवक था। एमए में पढ़ रहा था। पिता शहर के अच्छे वकील थे। शहर में कई मकान थे। नाम, सम्मान, यश सभी प्राप्त था। उसी मोहल्ले में रहते थे। आभा की आंखों में वही लड़का बस गया था। वह सदा रट लगाती रहती कि सीता की शादी उससे हो जाती तो उसकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाती। अजीत ने वकील साहब से बात चलाई थी और मामला अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। तुम जानते हो, उनकी फरमाइश 10,000 रुपये की है। बिना इतने रुपए लिए वे शादी करेंगे नहीं। और तुम हो कि रुपया फूंके जा रहे हो। आभा निराश स्वर में बोली, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं लाहौर का मकान बेच दूंगा, पर यह शादी ज़रूर करूंगा। क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? विश्वास क्या, मैं जानती नहीं कि सीता को मुझसे ज़्यादा तुम चाहते हो। उसके लिए तुम अपनी जान तक देने को तैयार रहते हो। तुम्हारे हाथों सीता को सौंप मैं निश्चित होकर मरूंगी। पर तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो आभा? इन बातों से मुझे बहुत दुख होता है। तुम ज़रूर अच्छी हो जाओगी और सब कुछ तुम अपने आप सामने होते देखोगी। मेरा दिल कहता है कि अब मैं अच्छी ना हो सकूंगी। और सचमुच आभा की तबीयत बिगड़ती ही गई। निपुण डॉक्टरों की चिकित्सा और सीता तथा अजीत की लाख सेवा के बावजूद भी आभा की हालत खराब होती गई। एक दिन अजीत को अपने निकट बैठा आभा बोली, देखो, मेरे लिए दुख मत करना। वह करुणा निर्मित कातर दृष्टि से अजीत की ओर देख रही थी। अजीत की आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वह कुछ न बोला। मेरी एक बात मानोगे? अजीत ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। इस छोटे से जीवन में मैं अनेक पाप कर्म करने को मजबूर की गई। क्या तुम एक दफ़ा उन सारी बातों को सुनकर मुझे माफ़ कर सकोगे? नहीं नहीं आभा, अजीत बच्चों की तरह गिड़गिड़ाता हुआ भीख सी मांगता कातर दृष्टि से आभा की ओर देखता हुआ बोला, अब इस बीमारी की हालत में मैं यह सब न होने दूंगा। जिस मुर्दे को हम कभी का ज़मीन में गाड़ चुके उसे फिर से मत उखाड़ो। तुमने कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया। मेरी नज़र में तुम सीता से पवित्र हो। तुम्हें मेरी कसम, उन बातों को जीभ पर लाना तो अलग, अपने दिल में भी मत रहने दो। आभा कुछ क्षण मौन रही। उसके सूखे पीले चेहरे पर तेजी से एक के बाद दूसरे भाव आ जा रहे थे, मानो उसके अंतर में भीषण अंतर्द्वंद मचा हुआ हो। वह बोली, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर मुझे इतना कह लेने दो, अगर आगे कभी तुम मेरे संबंध की उन 12 महीनों की कोई घटना सुनने को मिले और तुम्हें ठेस लगे या दुख हो, तो तुम अपनी आभा को उस गलती या पाप के लिए क्षमा कर देना।
सच्चे दिल से क्षमा कर देना। कर सकोगे? उस वक्त की कोई घटना मुझे दुख या ठेस नहीं पहुंचा सकती आभा। तुम क्यों उसके लिए चिंता करती हो? पर जब तक तुम मुझे क्षमा करने का आश्वासन ना दे दोगे, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आश्वासन ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। तुम्हारे भीषण से भीषण दोष को भी मैं क्षमा कर दूंगा। आभा ने संतोष की सांस ली। उसने कसकर अजीत के हाथ पकड़ लिए और तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई बोली, इस वचन को सारे जीवन याद रखना और सीता को मेरी मृत्यु के बाद भी ऐसे ही प्यार से रखना। इसके दूसरे ही रोज आभा की मृत्यु हो गई। अजीत का जीवन आभा के अभाव में सभी प्रकार के आनंद और रस से हीन हो गया। उसे दुनिया सूनी सी लगती, किसी काम में मन न लगता। उसे सीता की चिंता थी, वही उसके जीवन में कुछ गति देती थी। आभा की पसंद की जगह सीता की शादी करने की उसे धुन सी हो गई थी। आभा की बीमारी ने सचमुच कंगाल बना दिया था। वकील साहब के यहाँ शादी सिर्फ रुपयों के बल पर हो सकती थी। अजीत ने लाहौर का मकान बेच देने का निश्चय कर लिया। उसने दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी ली और सीता को साथ ले लाहौर चल पड़ा। सीता ने अजीत से पूछा, पिताजी, हम लाहौर क्यों चल रहे हैं? वहाँ का मकान बेच देना है बेटी। सीता मकान बेचने का कारण जानती थी। शिकायत भरे लहजे में बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी पिताजी? ज़रूरत क्यों नहीं थी बेटी? स्नेह से सीता की पीठ थपथपाते हुए अजीत बोला, अब मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि अपनी आँखों के सामने तुम्हें हंसते हंसते खुशियाँ मनाते देखूं। लाहौर में मकान रहकर क्या होगा? क्या हर्ज है अगर वह किसी काम का सिद्ध हो? पर पिताजी, उसे बेच आप पटने में मकान ले सकते हैं। यहाँ कब तक किराए के मकान में मारे फिरेंगे? बेटी, तुम पिता का हृदय अभी नहीं समझ सकती। तुम्हें शानदार बंगले में आराम से रहते देख किराए का मकान तो अलग, टूटी झोपड़ी में भी मुझे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। पिता का स्नेह अतिरेक देख सीता की आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। वह कुछ न बोल सकी। वह अनुभव कर रही थी कि माँ की मृत्यु के बाद पिता का स्नेह उसके प्रति अत्यधिक बढ़ गया था। लाहौर में अजीत अपने एक मुसलमान मित्र के यहाँ ठहरा। वह उसके कॉलेज के मित्रों का साथी था और इस वक्त एक उच्च सरकारी पद पर था। करीब सप्ताह भर के अंदर उसने मकान का ग्राहक पा लिया। तय था कि 1 हफ्ते के अंदर लिखा पढ़ी हो जाएगी और अजीत पटना वापस लौट जाएगा। पटना जाने की उसे जल्दी थी क्योंकि वह चाहता था कि सीता को दिल्ली और आगरे की सैर करा दे। सुबह का वक्त था। बरामदे में अजीत आराम कुर्सी पर बैठा था। मित्र अपने सामने कागज़ों का एक ढेर लिए रद्दी कागज़ छांट रहा था। अजीत ने कहा, आज यह बेगारी करने की तुम्हें क्या सूझी? यहाँ रहने की जगह नहीं है और यह कूड़ा करकट सारे कमरे में भरा पड़ा है। सबको आज साफ कर दूं। सहसा अजीत की नज़र एक छोटी डायरी नुमा कापी पर पड़ी, जिसके प्रथम पृष्ठ पर हिंदी में लिखावट कुछ परिचित सी लगी। उत्सुकतावश उसने उसे उठा लिया। ये हिंदी की कापियाँ यहाँ कैसे आईं? दंगों के बाद जब हिंदुस्तानी अफसर आए थे तो भगाई हुई हिंदू औरतें यहीं लाकर रखी जाती थी। उनके भी बहुत से कागज़ यहाँ पाए गए थे और अब तक पड़ी थी। अजीत ने आश्चर्य से देखा। वह डायरी आभा की थी। वह कॉपी लेकर झट उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। डायरी 12 महीनों की दास्तान से भरी थी। सरसरी निगाह से अजीत जिन पंक्तियों को पढ़ गया, उसमें निम्न पंक्तियाँ भी थीं। उफ, मैं किस नरक में डाल दी गई। ये गुंडे जिनके हाथ खून से लथपथ हैं, यमदूतों से ही दिख पड़ते हैं। एक ने मुझे धक्का दे खाट पर गिरा दिया और कूदकर खुद चढ़ बैठा। मेरी बच्ची, मासूम बच्ची चीख पड़ी।
उसने उसे बेरहमी से मुझसे अलग कर दिया और पास खड़े अपने साथी के हाथों में दे दिया। उसने उसकी नन्ही सी छाती में पूरा खंजर चुभा उसे कमरे के बाहर फेंक दिया। उफ, यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं रो भी न सकी, चीख भी न सकी, क्योंकि मैं बेबस पाशविक अत्याचार का शिकार बनी हुई थी। न जाने वे संख्या में कितने थे और सभी एक एक कर मेरे शरीर के साथ मनमाना अत्याचार कर रहे थे। मैं नरक की यातना सह रही थी। लगता था जैसे मेरा शरीर, मैं बेहोश हो गई। मैं महीनों बीमार रही, उतनी बीमार कि मुझसे बोलने की भी ताकत नहीं थी। और मैं गर्भवती थी। आह भगवान, तुम्हें यह कैसे मंजूर हुआ? क्या मेरी इतनी दुर्दशा से तुम संतुष्ट ना हुए? मुझे गर्भवती अनाथ अबला पर भी अत्याचार होने से नहीं रोक सकते। भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं दे देते? 7वें ही महीने मेरे गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया। मेरी बच्ची की तरह इसने भी मेरी ही सूरत पाई है, पर मुझे इससे नफरत है। यह मर क्यों नहीं जाती? मैं मर क्यों नहीं जाती? हिंदुस्तानी अफसर आए थे। मुझे वे हिंदुस्तान लिए जा रहे हैं। 6 मास की बच्ची मेरी गोद में है। यही तमन्ना है कि उनके चरणों के निकट प्राण विसर्जन करूं। ईश्वर, वह सकुशल हो। पढ़कर अजीत विक्षिप्त सा हो गया, जैसे देखते ही देखते उसके सामने दुनिया का नक्शा ही बदल गया। वह दांत पीसता उठ खड़ा हुआ और उस डायरी के पृष्ठों को फाड़ना शुरू किया। इतने पर भी संतोष न हुआ तो उन टुकड़ों को इकट्ठा कर उनमें दिया सलाई लगा दी। फिर सिर थाम कर आराम कुर्सी पर बैठ गए। उफ आभा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा था? सीता मेरी लड़की नहीं है, वह गुंडे की संतान है। भगवान, यह सब क्या हो गया? अजीत का सारा शरीर मानो उत्तेजना और आवेश से कांप रहा था। सहसा उसे आभा की तीव्र दृष्टि की याद आई और ये शब्द उसके कानों में गूंज उठे। इस वचन को सारे जीवन याद रखना और सीता को मेरी मृत्यु के बाद भी ऐसे ही प्यार से रखना। कोई ऐसी बात हो सकती है, इसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अजीत ने मन ही मन कहा। तभी मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे भीषण से भीषण दोष को मैं क्षमा कर दूंगा। उसी वक्त उसके भोजन की थाली ले सीता ने कमरे में प्रवेश किया। थाल सामने टेबल पर रखकर बोली, पिताजी, खाना खा लीजिए। अच्छा, रहने दो, अजीत ने शुष्क स्वर में कहा। सीता ऐसा स्वर सुनने की आदी ना थी। कुछ अचंभित सी हो बोली, ठंडा हो जाएगा पिताजी, आपने नाश्ता भी नहीं किया है तो तुम्हारा क्या बिगड़ा जाता है? झिड़क कर अजीत बोला, क्यों खामखा मुझे तंग कर रही हो? पिता के इस अद्भुत व्यवहार से सीता भौंचक रह गई। उसने ध्यान से अजीत की ओर देखा। उसका तमतमाया आवेश भरा चेहरा देख वह घबरा गई और निकट जा ललाट पर हाथ रखकर बोली, आपकी तबीयत तो खराब नहीं? अजीत ने तेजी से उसका हाथ झटक कर कहा, क्यों तंग करती हो मुझे? तुम जाओ। सीता रो पड़ी, बोली, पिताजी, आपको क्या हो गया है? आप सुबह से भूखे हैं। आपको बीमार छोड़ मैं कहाँ जाऊँ? आपके सिवा मेरा कौन है? अजीत जैसे गहरी नींद से उठा। तुम्हारे भीषण से भीषण दुख को मैं क्षमा कर दूंगा। इस वचन को जीवन भर याद रखना और सीता को मृत्यु के बाद भी ऐसे ही प्यार से रखना। और वह तीव्र दृष्टि। मन ही मन अजीत गुनगुनाया, मैं कोशिश करूंगा मन को कैसे समझाऊं। मन का दोष है कि ऐसा हो जाता है। सीता की ओर मुड़कर वह बोला, सीता, कल हम रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में न उतर सकेंगे, पीछे कभी तुम घूम लेना। आप सीधे घर चले चलिए पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बहुत चिंता होती है। पिता का स्वाभाविक स्वर सुन सीता कुछ स्वस्थ हो बोली। मकान का दाम ले अजीत शीघ्र ही सीता के साथ पटना लौट आया। अब वह यंत्रवत काम कर रहा था।
सीता के सुख और सौभाग्य के लिए उसके दिल में तनिक भी उत्साह न रह गया था। मानो वह सिर्फ कर्तव्य के भार से दबा हुआ एक जीवनहीन मशीन हो। सीता पिता के बदले हुए व्यवहार को लक्ष्य नहीं कर रही थी, सो बात नहीं थी। शादी के पहले ही पिताजी मुझे पराई समझने लगे। यह समझकर वह दुखी हो उठती। अजीत ने बहुत मुस्तैदी और जल्दी में सब कुछ तय कर लिया। मानो बेटी को रखना उसे दुश्वार सा लग रहा था। शादी के बाद विदा होते वक्त सीता ने उसके चरण छुए, आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी मुझे भूल ना जाना। यंत्रवत उसके सिर पर हाथ रख अजीत ने कहा, धत पगली, ऐसा कैसे हो सकता है। उस रात अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर अजीत आभा के फोटो के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मैंने अपना वचन निभा दिया आभा। आभा ने मानो तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अपना वचन याद है? मैंने कहा था सीता को मेरी मृत्यु के बाद भी ऐसे ही प्यार से रखना। मैं कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। दोनों हाथों से अपना मुंह ढक अजीत बोला, यह मन का दोष है जो मुझे कामयाब नहीं होने देता। फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो। और फिर उसने चोरी चोरी आभा के चित्र की ओर देखा, मानो उसके चेहरे का भाव पढ़ना चाहता हो। तो यह थी ज्योतिन्द्र नाथ के द्वारा लिखी हुई कहानी मन का दोष। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।